हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीके जीके एग्ज़ाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य दिन की टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये 6वां टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। ये टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, खनिज सहायक और आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिक महाद्वीप को। अंटार्कटिक महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका आकार शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में भिन्न होने के कारण इसे कहते हैं गतिशील महाद्वीप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका। ये आपको मिलेगा साउथ सदर्न में। ठीक है, एक तो नॉर्थ पोल में आपको मिलेगा आर्कटिक और साउथ पोल में मिलेगा आपको अंटार्कटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका पिरामिड केवल सदैव सीधा बनता है? इनमें से इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा का पिरामिड केवल सदैव सीधा बनता है। ठीक है, और इसमें जो संख्या का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड है ये सीधा व उल्टा दोनों बनता है। ठीक है, इसमें संख्या का पिरामिड हो गया या बायोमास का पिरामिड, ये सीधा और उल्टा दोनों बनता है। और जबकि जो ऊर्जा का पिरामिड है ये केवल सदैव सीधा बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऊर्जा का पिरामिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यास। व्यास नदी पर बना है महाराणा प्रताप सागर बांध और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये बांध स्थित है और इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, इसे कहते हैं वहाँ पौंग डैम। पौंग डैम, ठीक है, पौंग डैम या महाराणा प्रताप सागर बांध, इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश और ये व्यास नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यास नदी। मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंध्र प्रदेश में है मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय की बदौलत कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। और वैसे इसकी स्थापना की थी डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने। ठीक है, अलेक्जेंडर डफ। वैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना की थी डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1817। और 1824 में हुई थी दिल्ली कॉलेज की स्थापना। दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1824 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए, 1817 में। माहुरी संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का है माहुरी संगीत वाद्य यंत्र। और उड़ीसा में एक फेमस डांस है छऊ, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो छऊ भी उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा का है माहुरी संगीत वाद्य यंत्र, डी आंसर।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर इसे कब स्थापित किया गया था? बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, संतानम भ्रष्टाचार निवारण समिति। ठीक है, और ये बनी थी 1964 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, संतानम भ्रष्टाचार निवारण समिति, ये आंसर। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना की कमान किसने संभाली थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, मराठा के ओर से कमान संभाली थी सदाशिवराव भाऊ ने, और ये लड़ाई हुई थी 1761 में। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, अफगानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में। और मराठा सेना की कमान संभाली थी सदाशिवराव भाऊ ने, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, और पानीपत के युद्ध आपको पता है, पहला हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी 1761 वाली। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सदाशिवराव भाऊ, ये आंसर। 16 महाजनपदों में अस्सक की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। पैठन, पोतन या पोटली, ये एक ही नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। डी आंसर इसका। बौद्ध ग्रंथ है जो आपका अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। और ये आपका एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इसमें कहा गया है कि जो छठवीं शताब्दी थी उसमें 16 महाजनपदों में अस्सक की राजधानी बताई गई है पैठन, पोतन या पोटली, और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित थी, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, जो 16 महाजनपदों में अस्सक की राजधानी थी वो तो थी पैठन, पोतन, पोटली, और यह नर्मदा नदी के तट पर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माकड़िया जनजाति पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, उड़ीसा में। उड़ीसा में पाई जाती है माकड़िया जनजाति, और ये जनजाति बंदरों को पकड़ने में दक्ष है। ठीक है, बंदरों को पकड़ लेती है जनजाति आसानी से, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, उड़ीसा में ये माकड़िया जनजाति, ये आंसर। भारतीय और यूनानी की मिश्रण शैली क्या है? भारतीय और यूनानी की मिश्रण शैली बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, गांधार शैली। भारतीय और यूनानी की मिश्रण शैली है गांधार शैली, और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं शक और कुषाण। ठीक है, शक एवं कुषाण, इस टाइम पे ये फेमस थी आपकी गांधार शैली, जो भारतीय और यूनानी श्रेणियों का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गांधार शैली। और इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि जो ये कला है ये बौद्ध होने के कारण इसे कहते हैं यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गांधार शैली। किस वर्ष सुनामी भारत के तटीय क्षेत्र में हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2004 में। ठीक है, 2004 में सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में हुई थी, जो कि जिससे बहुत क्षति हुई थी इंडिया में। ठीक है, तो इसके बाद इंडिया में लाया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2005 में आया था। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसके बाद, जब ये सुनामी आई थी ना।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 2005 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2004 में आया था सुनामी, इसके बाद बना 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। बादलों की गति का मापन किया जाता है नेफोमीटर से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बादलों की गति का। भारत में पूंजी बाजार को विनियमित कौन करता है? बताइए इनमें से कौन भारत की पूंजी बाजार को विनियमित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेबी। और सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। ठीक है, 1988 में बना था सेबी, और 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा से कब मिला? 1992 में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1988 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेबी। इनमें से कहाँ भूकंप आने की संभावना कम है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर आपको इन देशों की स्थिति पता है तो आप इस आंसर को आप जज कर सकते हैं। देखो, ब्राज़ील में तो भूकंप आते ही हैं। अलास्का तो यूएसए का पार्ट है, और कनाडा के साथ इसकी बॉर्डर है। भले यूएसए के साथ इसकी बॉर्डर नहीं है अलास्का की, तो यहाँ भी भूकंप आते हैं, और न्यूजीलैंड में भी भूकंप आते हैं। तो इन 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 सब जगह में भूकंप आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। अगर इनमें मैक्सिको ऑप्शन में होता तो इसका आंसर हम मैक्सिको करते, क्योंकि मैक्सिको में बहुत कम भूकंप आते हैं। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको देश। मैक्सिको कंट्री है ना उत्तरी अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 35% भागों पर। ठीक है, इसका आंसर है बी, 35% भागों पर भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और ये बात हो रही है आपकी पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात की, वहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 35% भागों पर। लेगून झील का उदाहरण है। इसमें क्वेश्चन गलत हो चुका है। ये कहना चाह रहा है कि इनमें से लेगून झील का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इनमें 3 लेगून झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये बोलेगा लेगून झील का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वुलर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुलर। क्योंकि चिल्का, पुलिकट और वेमनाथ झील, ठीक है, पुलिकट, चिल्का, वेमनाथ झील, ये आपके लेगून झील के उदाहरण हैं। ठीक है, लेगून झील है ये। और जो इसमें वुलर झील है, ये वुलर झील है विवर्तनिक झील का उदाहरण। क्या बोलेंगे इसे हम? विवर्तनिक झील। ठीक है, तो इसमें वुलर झील अलग है, मतलब डिफरेंट इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वुलर झील। चिल्का, पुलिकट, वेमनाथ हो गया आपका लेगून झील, और वुलर झील हो गया आपका विवर्तनिक झील। और हिमानी झील में आपका जैसे नैनीताल झील हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, वुलर झील। अगर ये बोलेगा लेगून झील नहीं है, तो इनमें से लेगून झील, वुलर झील नहीं है, क्योंकि वुलर झील है विवर्तनिक झील। ठीक है, तो डी आंसर इसका। बंगाल के विभाजन के बाद 2 नए प्रांत बने थे।
इसका आंसर हो जाएगा इनमें से, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको जो 2-3 क्वेश्चन कुछ अलग ही होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी बंगाल एवं बंगाल। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, किसके टाइम पे हुआ था बंगाल विभाजन? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। तो उसके बाद 2 नए प्रांत बने थे आपके, एक पूर्वी बंगाल और एक बंगाल। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। इसे आप ए मत कर देना कहीं पूर्वी बंगाल में पश्चिम बंगाल, इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी बंगाल एवं बंगाल। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश के तट को, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर इसका उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, जो उड़ीसा से लेके जो आंध्र प्रदेश का तट है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, और जो उत्कल है, उत्कल कहा जाता है आपके वेस्ट बंगाल से लेके उड़ीसा के तट को। जो उत्कल है ना, ये वेस्ट बंगाल से लेके उड़ीसा के तट को कहा जाता है। और कोरोमंडल आपका आंध्र प्रदेश से लेके आपका ये हो गया आपका तमिलनाडु के तट तक। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तट तक इसे कहा जाता है कोरोमंडल। और कैप कॉमरिन किसे कहा जाता है? इसे भी ये आपका आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु के तट को ही कहा जाता है कैप कॉमरिन। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्तरी सरकार तट कहते हैं उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश के तट को, ये आंसर। एससीओ की स्थापना में सदस्य देश नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से डी, तुर्कमेनिस्तान। तो बात हो रही है यहाँ पे सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ठीक है, और भारत पाकिस्तान इसका मेंबर है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान इसका मेंबर है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रसिया, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और एससीओ का मेंबर कौन है इनमें से? डी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, डी आंसर इसका। तो दोस्तों ये थे आज टेस्ट हमारे, ये पार्ट 6 था आज। कैसा लगा आपको टेस्ट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल के साथ बने रहिए।